दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव चल रहा है, सरहदी संघर्ष, दोनों हलकों में सरहद के इस पार और उस पार, दोनों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी खबरें आपको, जो ज़ाहिर है बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, वो आपको टेलीविज़न चैनलों पर देखने को मिल रही हैं, यूट्यूब चैनलों पर मिल रही हैं, देश-विदेश के, ये नहीं कि केवल इंडिया के ही। और तरह-तरह की बायसेस, तरह-तरह के आग्रह, पूर्वाग्रह उसमें दिखाई दे रहे हैं। हम इन खबरों से अलग आपको 2 बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट आज करेंगे इस कार्यक्रम में। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्कों में खासकर अगर देखा जाए, तो जो दोनों हलकों में जो पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं, जो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो हर मसले को कूटनीतिक ढंग से, राजनयिक ढंग से हल करने के उस्ताद हैं या पैरोकार हैं। इनके बारे में ये 2 बड़ी खबरें हमारे सामने आई हैं और दोनों इंडियन न्यूज़पेपर्स में आई हैं। सॉरी, एक खबर इंडिया के न्यूज़पेपर में आई है और एक खबर पाकिस्तान की तरफ से भी आई है और वो कई जगह छपी है। अपने यहाँ की जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। दोस्तों, ये जो खबर है, ये पहली जो खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ जो वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो चीफ हैं, नवाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ, ये जनाब अपने छोटे भाई को नवाज शरीफ समझा रहे हैं कि वो शहबाज साहब, टेंशन जो दोनों मुल्कों के बीच है, जो दोनों मुल्कों के बीच इतना संघर्ष चल रहा है, इसको अब धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ये आगे कैसे नहीं बढ़ेगा, उनका कहना है कि इसके लिए आपको जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी जो दिखाई देती हैं चीजें, उसके अलावा आपको पर्दे के पीछे बहुत सारी जो गतिविधियां डिप्लोमेसी में होती हैं, राजनीति में होती हैं, दो देशों के रिश्तों में होती हैं, तनाव के दौरान भी होती हैं, संघर्ष के दौरान भी होती हैं और अदरवाइज भी, उनको मजबूत करना होगा। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, और ये लाहौर डेडलाइन से खबर है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के साथ अब जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, इसको आगे बढ़ाने की हरगिज जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग एन एग्रेसिव पोजीशन अगेंस्ट इंडिया। ये जो न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसने रिपोर्ट किया है। और ये बैठक जो हुई थी वो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल निवास पर हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ ने सभी टॉप ऑफिशियल्स के सामने ये बात कही। अब सवाल इस बात का है कि जो बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स की बात नवाज शरीफ कर रहे हैं, क्या उनके छोटे भाई जो प्रधानमंत्री हैं शरीफ साहब, क्या वो इससे पूरी तरह सहमत होंगे? जो संकेत मिल रहे हैं कि वह स्वयं भी इस बात से सहमत हैं कि ये टकराव नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक पहलू है। लेकिन हम देख रहे हैं कि खबरें जो आ रही हैं, वो आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग से लेकर के और जो अन्य गतिविधियां हैं, सैन्य गतिविधियां, वो जारी हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहलू जो आज उभर कर सामने आया है, जो कल का है लेकिन आज के अखबारों के जरिए पाकिस्तान में और इंडिया में,
दोनों तरफ से उजागर हुआ है कि दोनों मुल्कों में एक स्थिति ऐसी सोच की बनी है कि इसको धीरे-धीरे हम कूल करें, पूरे मामले को ठंडा करें और युद्ध हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी आज की जो नौबत है वो युद्ध नहीं ये हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसको फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं बदलना है, ये सेंस प्रिवेल करने लगा है पाकिस्तान की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। इंडिया की तरफ बहुत सारे जो बड़े नेता हैं देश के, जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बहुत सारे चैनलों में, बहुत सारे अखबारों में, चैनलों में तो खैर खबर नहीं आती है, वहां तो डंका केवल पीटा जाता है, दुमदुमी बजाई जाती है। लेकिन अभी भी देश के जो सीरियस न्यूज़पेपर हैं, उनके यहाँ खबरें आ रही हैं और उन खबरों में भारत के बड़े जो डिप्लोमेट, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छापी है। मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया, आपको अब इंडिया के बारे में बता रहा हूं। इंडिया के बारे में जो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, जो देश का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, और वो खबर है कि शशि थरूर, जो वैसे तो कांग्रेस पार्टी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं बड़े पद पर, काफी बड़े पद पर, एक बड़े डिप्लोमेट के तौर पे, एक बड़े राजनयिक के तौर पे। दुनिया के कई देशों में उन्होंने यूएन के अपने असाइनमेंट के दौरान काम किया है, निगोशिएट किया है। पीस, शांति और सौहार्द के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनके उल्लेखनीय काम है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पसंदीदा व्यक्ति हैं। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सशंकित रहती है कि आखिर शशि थरूर क्या करेंगे भविष्य में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनको बहुत अच्छे तरह उनके साथ पेश आते हैं और शशि थरूर भी प्रधानमंत्री के का बहुत सम्मान करते हैं। अभी प्रधानमंत्री केरल में थे, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले की बात है। तो सारा काम छोड़कर शशि थरूर उनकी आगवानी में वहां पहुंच गए, क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम से एमपी हैं और ये केरल का उनका दौरा था तिरुवनंतपुरम का। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने पसंद भले न किया हो, लेकिन शशि थरूर ने इसकी परवाह नहीं की। तो कहने का मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा वो सत्ता पक्ष में भी उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे संपर्क हैं। जब चाहे तब वो बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक प्रतिष्ठा के पद पर काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनकी ऑलरेडी उनकी बात को समझा जाता है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि शशि थरूर जो पार्लियामेंट की विदेश मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, वो किसी विपक्ष की नहीं है, पूरे पार्लियामेंट की है, उसके वो चेयरमैन है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके वो चेयरमैन है। तो इस नाते भी उनका एक अवदान है, एक रोल है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया है, लंबा इंटरव्यू है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। हम उस बात पर बाद में आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ की उस बात को अगर हम कनेक्ट करें इस परिघटना से, तो ऐसा लगता है कि जरूर पाकिस्तान कोई बैक चैनल कांटेक्ट की तलाश में जुटा है। और वो जो बैक चैनल कांटेक्ट है वो क्या होगा? तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन दोनों के बारे में माना जाता है कि आज की तारीख में दुनिया की ये बड़ी हस्तियां हैं, ताकतवर हस्तियां हैं, जिनकी बात, जिनके इनिशिएटिव, जिनकी पहल को आमतौर पे बहुत सारे मुल्क मान सकते हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। मैं इंडिया के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब विवाद शुरू हुआ, उस वक्त कहा था कि भारत और पाकिस्तान जो हैं सदियों से लड़ रहे हैं। अब ये उनके दफ्तर
ने तो नहीं कहा होगा कि आप ये बयान दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो चाहे वो बोल देते हैं। अब सदियों से उन्होंने कर दिया कि लड़ रहे हैं आपस में। तो बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या हिस्टोरिकली क्या ब्लंडर किया या क्या आई मीन इंफॉर्मेशन के लेवल पर वो कितनी पुअर उनकी स्थिति है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने दरकिनार सा किया अपने आप को। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें क्या, ये ऐसे ही करते रहते हैं। बल्कि एक जगह उन्होंने कहा कि बड़ा शेमफुल है ये सब जो हो रहा है। उनके जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी कल एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी तरह की कोई मध्यस्थता या हस्तक्षेप के बारे में नहीं सोचता। हम उन युद्धों में अपने को इन्वॉल्व नहीं करते जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। बयान बदलते भी रहते हैं, लेकिन अमेरिका क्या करेगा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या चीन के बारे में एक संभावना प्रकट की जा सकती है, खासकर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि चीन से रिश्ते जो पाकिस्तान के हैं वो अपेक्षाकृत बेहतर हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो छपा है इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें शशि थरूर ने भी ये बात कही है और बहुत ही साफ ढंग से कही है। वो बात कही है, उनका कहना है कि चीन ने ऑपरेशन के शुरुआती दौर में ही जो बयान दिया वो अपेक्षा से ज्यादा बेहतर और संतुलित था, शशि थरूर कहते हैं। शशि थरूर का लब्बो-लुबाब कहने का यह है कि आमतौर पे चीन को प्रो पाकिस्तान माना जाता है, कि वो इंडिया पाकिस्तान के मामले में वो पाकिस्तान के पक्ष में रहेगा। लेकिन जो चीन ने इस विवाद पर, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो पहला जो ऑफिशियल अपना बयान जारी किया, उसमें ये बिल्कुल प्रतिध्वनित नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान की के कंधे पर हाथ रख रहा है या उसका पक्ष ले रहा है। उन्होंने क्या उसने क्या कहा? उसने कहा कि दोनों देशों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। हम अपने पड़ोस में टकराव और संघर्ष नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमें अब शशि थरूर कहते हैं कि इस बयान से लगता था कि वे खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पर ऐसा नहीं किया। तो शशि थरूर एक संभावना देख रहे हैं कि चीन में, कि अगर चीन पाकिस्तान को कहे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, आप इसको खत्म कीजिए, इस एरिया में, इस रीजन में शांति प्रिवेल करनी चाहिए, तो पाकिस्तान चीन की बात कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो खारिज करे। माने एक अपने ढंग से वो कह रहे हैं अपने शब्दों में, लेकिन लब्बो लुबाब यही है। वो कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह का संदेश देता है चीन, तो जो जीएचक्यू रावलपिंडी है, जीएचक्यू जो रावलपिंडी है, वो निश्चय ही उससे स्थितियां बदलेंगी और पाकिस्तान ढीला पड़ेगा। ये शशि थरूर के एजम्पशन है या उनका ये एक ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। अब आप नवाज शरीफ के बयान को फिर से जोड़िए इससे, तो जो बैक चैनल जो निगोशिएशन की बात हो रही है, नवाज शरीफ के लेवल पर हो रही है। नवाज शरीफ कोई साधारण आदमी नहीं है, जो पार्टी राज कर रही है उसके वो चीफ हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि भारत से झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत से झगड़ा बढ़ा कौन रहा है? क्या आईएसआई, क्या आर्मी, क्या कुछ आतंकी जो ग्रुप्स हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स में दखलंदाजी है पाकिस्तान की, क्या वहां कोई ऐसी 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 लॉबी है? देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं कि नवाज शरीफ भारत से दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं बल्कि दोस्ती के पैरोकार हैं। ये तो मानना पड़ेगा हाल के वर्षों में, कुछ कुल मिलाकर उनका रिकॉर्ड यही है। और 99 में भी, 1999 में करगिल कॉन्फ्लिक्ट में जो युद्ध विराम का फैसला हुआ, जो झगड़ा रोकने का फैसला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का जो फैसला हुआ, उसमें नवाज शरीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और मुझे अच्छी तरह याद है दोस्तों, करगिल के कॉन्फ्लिक्ट को मैंने एक युद्ध संवाददाता की तरह करगिल और द्रास से जाकर कवर किया था। हमें अच्छी तरह याद है, चूंकि उसको कवर कर रहा था मैं एक रिपोर्टर के तौर पे एक बड़े हिंदी अखबार के। तो 4 जुलाई को नवाज शरीफ जो है अमेरिका में थे
कन्फ्लिक्ट के दौर में, और बिल क्लिंटन जो राष्ट्रपति अमेरिका के उस समय थे, उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ को समझा बुझा करके और युद्ध विराम का ऐलान करवाया, और वहीं से स्थितियां साफ हो गई कि अब पाकिस्तानी जो आर्मी करगिल से ऊपर की पहाड़ियों पर, नीलम घाटी से लेकर और द्रास के इलाके में, बटाली के इलाके में जो आई है कथित घुसपैठियों के नाम पर या कथित घुसपैठियों को संरक्षण देने के नाम पर, अब वो हटेगी, और हटी। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, जनरल थे, उनको पीछे हटना पड़ा। अब ये अलग बात है कि फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ पाकिस्तान में, उसकी हम कहानी नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात नवाज शरीफ ने, जो उनकी आत्मकथा है, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ की इन द लाइन ऑफ फायर जो 2006 में छपी थी, उसमें परवेज मुशर्रफ ने इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाकर ये सब किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन उनसे भी लगातार फोन पर संपर्क में थे, और इस तरह से करगिल कॉन्फ्लिक्ट का समापन हुआ था। तो वह भी एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखना है कि क्या भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो बंदूकें गरज रही हैं, मिसाइलों के मुंह जो खुले हुए हैं, जो गोलाबारी की स्थिति है, क्या ये सब रुकेगा, और जो बैक चैनल निगोशिएशन है, क्या इसकी ताकत बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है उसमें शांति प्रिवेल करेगी। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दो इन महत्वपूर्ण खबरों के की रोशनी में मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूं। दोस्तों, किसी भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में निगोशिएशन इंपॉर्टेंट होता है। जो देश आपस में टकरा रहे हैं, उनके लेवल से कई बार चीजें बाहर हो जाती हैं, और यही कारण है कि जो बैक चैनल निगोशिएशन या बैक चैनल कांटेक्ट की बात नवाज शरीफ कर रहे हैं, एक अनुभवी राजनेता हैं, कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी बात में दम है, हमें इस बात को समझना चाहिए। और वो पाकिस्तान में जो खुराफाती तत्व हैं, उनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, क्योंकि वो अनुभव की रोशनी में वो बदले हैं। उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के राजनीति में, और स्वयं वो युद्ध विराम करा चुके हैं। बिल क्लिंटन के ही निगोशिएशन या उनके इनिशिएटिव पर ही क्यों न कराया हो, लेकिन वो करा चुके हैं। उसके वो नायक एक तरह से माने जाएंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार माने जाएंगे। इसलिए दोस्तों, शशि थरूर का बयान और नवाज शरीफ के बयान को अगर मिलाकर देखिए, तो हालात बन सकते हैं। अमेरिका इसमें निगोशिएशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा या चीन करेगा, दोनों देशों को, खासकर इंडिया पाकिस्तान को कौन ज्यादा मान्य होगा, ये बात की बात है। इस पर मैं कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि शांति हमेशा मनुष्यता के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज के लिए बेहतर होती है। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी ये हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी कहें कि वो देखें। ये खबर का चैनल है, ये विश्लेषण का चैनल है।